नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन, मूनसाइन या फिर नाम राशि से भी अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मेरा तबीयत थोड़ा नासाज है, खराब है, खास करके हाथ में वो टेनिस एल्बो हुआ है जिसकी वजह से मैं कार्ड ज़्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख पा रही हूँ। तो इसकी वजह से जो रीडिंग 2 दिन में आपको मिल जानी थी वो 4 दिन लग रहा है, ज़्यादा देर तक कार्ड ना रखने की वजह से। प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द लवर्स के कार्ड बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। ये मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। बहुत अच्छा। आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है, हो सकता है स्लोली बट श्योरली ये आपको लेके एक स्टेबिलिटी की बारे में सोच रहा है, रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, एक स्टेबल लव ऑफर आपको देना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में जैसे शादी जैसे रिश्ते में बनना चाहते हैं। जो लोग शादीशुदा नहीं है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके लिए शादी के रिश्ते को और स्टेबिलिटी देना, रिश्ते में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना, कहीं घूमने जाना, बच्चों के साथ वक्त बिताना, इन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और जो लोग शादी के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं जो दिल से बनते हैं, वो लोग भी इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेके, और वो भी इस रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, सोल लेवल पे आपको फील करता है ये बंदा या बंदी। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये सोल कनेक्टेड है। ये सोच के ये रिश्ते के बारे में एक डिसीजन लेना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस, टेन ऑफ वॉन्ड्स। आपके तरफ से मैं 10 ऑफ वॉन्ड्स देख पा रही हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये रीडिंग आप 18 से लेके 24 तारीख तक इसे देख सकते हो। बाप रे, आपकी तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है जो दिखाई दे रहा है। दिल की हालत तो बहुत खराब है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सूट्स एंड 9 ऑफ सूट्स के साथ
आपको तो ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपके सर पे सारा बर्डन डाल के चला गया है, ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन चुका है, इस रिश्ते को आप अकेले आगे नहीं ले जा पा रहे हो, रात की नींद हराम है आपकी और आप जो है वो अपना ओवरनाइट थिंकिंग की वजह से खुद को बीमार भी पा रहे हो, परेशान भी पा रहे हो, इमोशनल बैगेज भी मिल रहा है आपको, साथ ही साथ आपका जो मूड स्विंग होना, रोना, परेशान रहना, ये सब आपको चल रहा है, आपके साथ हो रहा है और आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये चीज़ें सही हो। ये बहुत दिनों से चल रहा है। आपको ये लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, जहाँ आप हो वहाँ आपको नहीं होना चाहिए, आपके लिए और अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, आप डिज़र्व करते हो, किसी और की वजह से आपको धोखा मिला है, किसी और की वजह से आपके रिश्ते में ये बर्डन आया है और इसके अलावा भी आपके सर पे बहुत सारा काम के बोझ, रिश्ते के बोझ, परिवार सँभालना, बहुत कुछ आपके लाइफ में इन दिनों बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है। बहुत जल्दी-जल्दी आपको चीज़ों से लगाव भी हो रहा है और आप डिस्कनेक्ट होते भी जा रहे हो। इसकी वजह से आप एक अंदर एक अलग तरीके की बर्डन महसूस कर रहे हो और ये चीज़ आप कुछ नए चीज़ों को आप रियलाइज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है इन चीज़ों को आपने पहले रियलाइज़ नहीं किया था, आपने नहीं सोचा था, इस तरीके से नहीं सोचा था, इस तरीके से नहीं हुआ था चीज़ें, लेकिन अभी ये चीज़ें आपको परेशान कर रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं? मेरे हाथ में बहुत दर्द है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। द स्टार के कार्ड, ये जो बात मैंने अभी आपके बारे में बताया, हो सकता है ये आपके पर्सन की तरफ से हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा ना कि स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। मेजर अर्थात के दो कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, 3 कार्ड मेजर चेंजेस होने जा रहा है। आपके पर्सन चाहते क्या है? द सन, द हारोफंट एंड हाई 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन आपके रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, शादी को और स्टेबल बनाना चाहते हैं। एक ट्रेडिशनल तरीके से अपने लाइफ को जीना चाहते हैं। पहले जैसा सोचते थे वैसा नहीं सोच रहे हैं। कुछ लोग जो लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये सोच आ रहा है। कुछ लोग जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके लिए भी ऐसा सोच है, बच्चे हो, परिवार हो, रिश्ता हो, फैमिली हो और इसमें स्पिरिचुअल एक कनेक्शन भी फील कर रहा है कि हाँ यूनिवर्स ने बनाया है ये वो। लेकिन कहीं न कहीं या तो आप या तो ये पर्सन पहले इस रिश्ते के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर चुका है, उस बात का एहसास इनको है। साथ ही साथ चीज़ों में जो ये कर पा रहे हैं, उसको रखना चाहते हैं, लेकिन जो ये नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों से ये फ्री होना चाहते हैं कि जो भी बैगेज ये लेके घूम रहे थे ना अपने सर पे कि मैंने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, इन चीज़ों को ये अभी करना चाहते हैं और अपनी इमोशनल बैगेज को क्लियर करना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा, माइंड गेम, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ये सब कुछ अभी नहीं चाहते हैं। ये विक्ट्री चाहते हैं,
बाय हुक बाय क्रूक किसी भी तरीके से रिश्ते में विक्ट्री उनको मिलना चाहिए। कुछ लोग परिवार बनाना चाहते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, वो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है वो परिवार को सही बनाना चाहते हैं, लेकिन जो गलती उनसे हुआ है आगे चल के वो गलती को सुधारने के बारे में सोचेंगे। अगर ये किसी और रिश्ते में थे, जैसे कि मैंने कहा कि लव रिलेशनशिप के लव के अलावा शादी के अलावा भी कुछ रिश्ता होता है, तो कभी उनको ये लग सकता है कि अभी उस रिश्ते से थोड़ा खुद को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी पारिवारिक रिश्ते में बहुत ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, परिवार को सही करना चाहिए, पारिवारिक संबंधों को जोड़ना चाहिए, ऐसा उनको लग सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वैसे सारे राशि आ जाते हैं। एम्परर, एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एक सख्त डिसीजन तो आप जरूर लोगे, अपने लाइफ में लेना चाहोगे, क्योंकि करंट एनर्जी जो है आपका बहुत ड्रेन्ड है, बहुत परेशान हो आप, दुखी हो, तो इस परेशानी से खुद को बाहर लाना तो ये आप करोगे। हाँ, डे बाय डे जब आपकी एनर्जी जो क्लियर होगी तब आप एम्परर की एनर्जी में आ जाओगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और देख लेते हैं क्या आता है। जैसे कि मैं आपसे बोल रही थी ना कि इन दिनों आपके लाइफ में बहुत सारा कुछ हो रहा है जिसके बारे में आप तैयार नहीं थे। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर के कार्ड के साथ। टावर के कार्ड जो आया है ये आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की रास्ते ले जा रहा है। अचानक से आप में कुछ ऐसी चीजें होगी या फिर ऑलरेडी हो चुका है जिसकी वजह से आप अभी और दुखी रहना नहीं चाहोगे। आगे चल के आप स्टेबिलिटी पर काम करोगे, परंपरागत तरीके से अपने लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। जल्दबाजी रहेगी आप में, रेस्टलेसनेस रहेगी, खुद के लिए सोचना, खुद की अच्छाई, खुद के बारे में सोचना, अपने लाइफ को स्टेबल बनाने के बारे में सोचना। साथ ही साथ आपने जो मेहनत किया है ना इतने दिनों से, उसका जो फ्रूट्स है, फ्रूटफुलनेस है, उसको आप पाने की कोशिश करोगे। साथ ही साथ कुछ नया अपने लाइफ में अनुभव करोगे। कभी कभी आपको ये लगेगा कि मैं अकेला रहूंगा या रहूंगी तो मेरे लिए सही होगा, क्योंकि अकेले हो लेकिन आपके पास सब कुछ है, ऐसी सोच आप में रहेगी। रूल्स करने की एक भावनाएं आप में रहेगी। अगर आप अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो, ऑलरेडी आपके पास अच्छे पोस्ट हैं, तो आप उसको इन्हांस करोगे। हो सकता है आप अपने जो काम है उसको और एक्सपैंड करो, अलग तरीके से देखो। कुछ लोग अगर ऐसे हैं ना जो ग्लैमर वर्ल्ड से है या फिर ऐसे काम करते हैं जिसमें अपना ग्रूमिंग करना पड़ता है, कुछ लोग खुद का ग्रूमिंग भी करेंगे, अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें सोचेंगे, अपनी बालों का ख्याल रखना, अपने कपड़ों का ख्याल रखना, अपने जो ड्रेसिंग सेंस है उसको और इन्हेंस करेंगे। तो इन चीज़ों में खुद को वो उलझा के रखेंगे और अपना जो मेहनत उन्होंने पहले किया था, जो भी टॉरस है, आप लोग जो भी पहले बहुत कुछ काम हो सकता है आपने करके रखा है, उसका जो परिणाम है, फ्रूट्स है उसके, जो जैसे कि हमने कोई भी पेड़ लगाए उसके जब फल होता है उसके लिए जब खुशी होती है, तो वैसा कुछ चीज़ों का इंतज़ार आपको रहेगा। आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करना चाहोगे, स्टेबिलिटी को एंजॉय करना चाहोगे, नया कुछ करना चाहोगे। दिन डे बाय डे आप में नए चीज़ें करने की इच्छाएं होगी और आपको ये लगेगा भाई कुछ चीज़ों को अभी अपने लिए सोचना चाहिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, अपना लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहिए। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये बहुत जल्दी जल्दी होगा और ये होना जरूरी भी है, ऐसा आप सोचेंगे। तब आपको रिश्ते से लगाव कम होता जाएगा,
क्योंकि ऑलरेडी जो आपके पर्सन है वो पारिवारिक संबंधों में जुड़ जाएंगे। और अगर आप इनके साथ परिवार में हो तो क्या कहने, तो आपके तो वक्त अच्छे होने जा रहे हैं। लेकिन अगर पारिवारिक संबंध में नहीं हो, किसी के साथ लव रिलेशन में हो, ऐसे रिश्ते में हो कि बाद में शादी करेंगे, तो आपके सोच जो है वो ट्रांसफॉर्म होंगे, अलग तरीके से सोचना शुरू कर दोगे, अकेले रहने की कोशिश करोगे, स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान होगा, खुद की बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे, खुद की ग्रूमिंग की चिंताएं होगी, इन सब चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या होता है। द हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देखो जस्टिस का कार्ड आया है, ये बहुत उम्दा कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का कार्ड आया है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन का। हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द टावर, जजमेंट एंड जस्टिस के कार्ड के साथ। मेजर चेंजेस होने जा रहा है, तीन तीन मेजर अरकाना के कार्ड, चार मेजर अरकाना के कार्ड, तीन नहीं चार। एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। रिकॉन्सिलेशन उन्हीं रिश्तों में होगी जो पहले से रुका हुआ था रिश्ता था। कुछ चीजें अचानक से होगा रिश्ते में, जैसे कि टावर के कार्ड दो दो बार आए हैं, मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है रिश्ते में। कोई अपने लिए जो स्टकनेस था उसे खत्म करके स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करेंगे, करके खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद लगाएंगे। कर्मा जो है वो रिबिल्ड होगा, जस्टिस मिलेगी, हर किसी को अपनी कर्मों का परिणाम मिलेगा। जो जैसा किया है, अगर आपने सही किया है तो आपके साथ सही होगा, अगर गलत किया है तो गलत होगा। और रिश्ते में एक नया शुरुआत, नई चीजें होनी शुरू हो जाएगी, शायद वो जो पहले नहीं हुआ था और जो होना जरूरी है। बहुत ज्यादा बहुत सारे लोगों के रिकॉन्सिलेशन होगी, और अब जो रिकॉन्सिलेशन होगा वो सोल लेवल पे होगा। ऐसा नहीं कि लस्ट की वजह से, लव की मतलब दिखावे की वजह से नहीं, सोल लेवल पे। क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, प्योर हो रहा है, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा है एकदम पूरी तरीके से अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करते हुए, सोल का ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए जो अनुभव आप लोग करोगे उसका ही परिणाम रिश्ते में आएगा। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या एडवाइस करते हैं, एंजल की गाइडेंस क्या होगी आपके लिए। जस्टिस हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिनके भी साथ अन्याय हो रहा था वो अभी अपना जो हक है वो उनको मिलेगा। कम्युनिकेट क्लियरली, आपसे एंजल ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ सोच रहे हो, तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए और आपको वो सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब तक आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब आप जो बोलना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जब तक आप वो बात क्लियर तरीके से किसी से नहीं बोल पाओगे, चीज़ों को नहीं सुन पाओगे, नहीं जान पाओगे, तब तक चीज़ें सही नहीं होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।